नमस्कार। वृषभ यानी कि टोरस आपके लिए 5 बड़ी खुशखबरी मई के महीने में मिलने वाली है। ग्रहों की पोजीशन ये बता रही है कि वो सारे काम प्राप्त होने वाले हैं, वो सारे कामों को आप करने वाले हैं जो काफी समय से जिनका आप इंतजार कर रहे थे। प्लेसमेंट को देखिएगा, गुरु और शुक्र आपके धन भाव में ही बैठे हैं। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं, शनि आपके 11वें भाव में, राहु 10वें का स्वामी बना है और केतु आपके सुख भाव में। वृषभ यानी कि टोरस राशि वालों के लिए यह मौका बार बार नहीं आएगा। यह मई का महीना अगली साल 2027 में आएगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा मंगल स्वराशि पूरी एक साल में अपने ही स्थान पर हुए हैं। सूर्य और बुध का यह कॉम्बिनेशन मई के प्रारंभ से ही स्टार्ट है। वहीं पर दोनों ग्रह शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हैं। एक है देवताओं के गुरु और एक है दैत्यों के गुरु। लड़कों की कुंडली में शुक्र वैवाह का कारक होता है और लड़कियों की कुंडली में गुरु जो है वैवाह के कारक होते हैं। लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो, आपकी जो भी जिस भी स्थिति में आप हैं, चाहे आप किसी से प्यार करते हो या प्यार का इजहार करने वाले हैं या आपकी शादी संबंध की बात चल रही है, ये दोनों ग्रह प्रमुख रूप से आपकी शादी के लिए ही माने जाते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए माने जाते हैं, धन संपदा के कारक माने जाते हैं, भाग्य के देवता माने जाते हैं। इनमें बस एक विशेषता है, गुरु के पास में 3 दृष्टियां हैं और शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है। दोस्तों, इनके बारे में भी समझेंगे कि यह योग आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करवा रहा है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ दे रहा है। उसके बाद चलते हैं तो राहु 10वें का स्वामी बना है। जानते ही हैं कि इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल कोई ग्रह है तो वो है राहु। राहु क्या देख सकता है ये आप मुझे बता सकते हैं, या जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राहु आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। गुरु भाग्य के देवता है। शनि हरदम, देखिए शनि को क्या कहते हैं, शनि न्यायाधीश हैं और शनि हरदम आपको कष्ट भी देते हैं। शनि की जिसके ऊपर साढ़े साथी हो या शनि जिस घर में बैठे हो वहां पर या न्यायाधीश होने के साथ साथ दंड भी देते हैं, तो इसीलिए व्यक्ति शनि से डरता है। मंगल भूमि के कारक और अपने ही घर में बैठे हैं, तो इनके प्रभाव को समझते हैं। कुल मिलाकर आपको बताने वाले हैं कि यह मई का महीना, ये 5 खुशखबरी आपकी क्या होने वाली है, आपको किस क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार नौकरी के तरक्की की योग कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ एक एक करके जानते हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, कुछ देर हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहले चलते हैं सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन। यह कॉम्बिनेशन ये बहुत ही जबरदस्त। देखिए, सूर्य हो गए आपके पिता के कारक, सूर्य हुए आपकी नौकरी के कारक और सूर्य हुए आपके व्यापार के कारक, और एक ही दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि से आपके 7म हाउस को देख रहे हैं। 7वां घर होता है व्यापार का, 7वां घर होता है आपकी पत्नी का, ठीक है, पत्नी का, व्यापार का। यह घर प्रॉपर रूप से इसीलिए माना जाता है पार्टनरशिप का घर होता है। तो जो लोग वृषभ राशि के लोग कोई बड़ी डील कर रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्लस पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ आपको वो सब कुछ दिलाएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य अपनी दृष्टि से 15 मई को सूर्य अपने स्वराशि से निकलकर, मंगल के घर से निकलकर और अपने शुक्र के घर में आने वाले हैं और आपके लगन में बैठने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप देखना कि यहाँ पर अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार की ओर से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जो कि आपके व्यवसाय और व्यापार में दोनों तरफ से लाभ के संकेत मिलेंगे, क्योंकि बुध के पास में भी एक ही दृष्टि है और सूर्य के पास में भी एक ही दृष्टि है और दोनों ग्रह आपके 7म हाउस को देख रहे हैं। 7वां घर यहां प्रॉपर रूप से देखा जाए तो पत्नी और व्यापार का है, तो यहां चीजें आपकी बहुत ही सुंदर होने वाली है। लेकिन सावधान, एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना,
यहां सूर्य आपके तेज को बढ़ाएंगे, यानी कि आपके क्रोध को भी बढ़ाएंगे। क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है, सूर्य की आराधना करना है, क्रोध पर आपको कंट्रोल होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो गुरु और शुक्र, मैंने आपको पहले ही बताया है, दोनों ग्रह अपने अपने पावरफुल ग्रह हैं। इनके पास अमृत है, गुरु के पास अमृत है तो शुक्र के पास संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी, जिससे वो राक्षसों को दोबारा से जीवित कर देते थे। वही शुक्र वही गुरु एक साथ बैठे हैं, और बैठे कहां पर है? बुध के घर में, यानी कि आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस, धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव, ये सारी की सारी चीजें इसी घर से निकल कर आती हैं। किसी भी ज्योतिष के पास आप जाइएगा, वो आपकी अगर वाणी को देखता है कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति क्या है, आप कितने सहनशीलता है, आपका व्यवहार क्या है, आपका कुटुंब परिवार से संबंध क्या है, वो सारा का सारा आपके सेकंड हाउस में, यानी कि आपकी पोजीशन धन भाव में क्या है, कितना धन आपके पास में, कितना आप बना सकते हैं, आपकी नौकरी व्यापार क्या दृष्टि रहेगी, वही गुरु भाग्य के दाता। अच्छा, यहां सबसे बड़ी चीज क्या है कि दोनों ग्रह पुनर्वासु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वासु नक्षत्र में गुरु पहले से ही पुनर्वासु नक्षत्र में जाएंगे, और शुक्र जो है आपके 28 मई से जाएंगे। 28 मई से गुरु जाएंगे, शुक्र जाएंगे सॉरी, और गुरु पहले से ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो मैंने बताया कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है मई के अंतिम में और जून के अंतिम में, यहां शुभ कार्य होने की प्रबल संभावना बन रही है। आप वैवाहिक जीवन में, कुटुंब परिवार, आपके जितने भी संपर्क में लोग हैं, शादी समारोह में आपका जाना हो रहा है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, पति पत्नी के संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, लव लाइफ या लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उनके भी बहुत ही मधुर संबंध, क्योंकि दोनों ग्रह ज्ञान के ग्रह हैं, एक भाग्य का है तो एक लग्जरी लाइफ का है। और यहां प्रॉपर देखा जाए तो आपके शुक्रदेव अपने ही स्वराशि बैठे हैं, तो यहां आपके जीवन में प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। शुक्र यहां होने से, गुरु यहां होने से आपके शादी के लिए अच्छे ऑफर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी के बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त करवाते दिखाई दे रहे हैं। अगर पति पत्नी के बीच में, या आपकी मतलब मैं कह रहा हूं अगर आपके पति पत्नी के बीच में संबंध खराब है तो उन संबंधों को सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। या जो परिवार में कोई नया कोई युवा साथी तैयारियां कर रहा है, उस तैयारियों में कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर भी ये दोनों ग्रहों की यह युक्ति बता रही है कि आपके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। 1 से 30 मई के बीच में ग्रहों की पोजीशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। अब चलते हैं आपके सुख भाव में, 4th हाउस में केतु बैठे हैं। केतु 4th हाउस में यहां नांगफांस बनाएंगे। नांगफांस का मतलब संबंधों को जकड़ेंगे, संबंधों को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, किसी पर अपना अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके माँ बाप हो, किसी पर भी आप अधिकार मत जमाइएगा, आप तेज आवाज में बात मत करिएगा, नहीं तो यहां पर क्रॉस का निशान लगा है। यहां पर आपके जो है परिवार में माँ बाप भाई बहन किसी के साथ अधिकार मत जमाइएगा, या आपने किसी को कुछ दिला दिया, आप उसका ही गुणगान गा रहे हैं कि मैंने आपको ये दिया वो दिया, किसी की अवहेलना मत करिएगा। चाहे वो पत्नी हो या पति हो या माँ बाप हो, किसी की अवहेलना, मतलब आप बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं तो मत करिएगा, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। ये मई के महीने में केतु मघा नक्षत्र में है, निश्चित तौर से यह है बहुत जबरदस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस समय क्या करना है कि हो सके तो केतु के लिए आप अमावस्या पर अपने पितरों के लिए दीपक जलाइएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, संबंध सुधरेगा। अब 6, 7, 8 और 9, 10 के बाद अब 11 पर आते हैं, और 11 में देखते हैं राहु शतभिषा नक्षत्र में, जो कि 2 और 3 महीने से मैं कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाले तो जनवरी फरवरी से समय जो संतुलन नहीं बन पा रहा था, उसका कारण था कि राहु मंगल के साथ में था, राहु सूर्य के साथ में था, तो इसके जो है पोजीशन नहीं निकल पा रही थी। वही अब राहु फ्री हो गया है और 10 में इसका स्वामी हो गया है। तो जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का यही दाता है, सोशल मीडिया का यही दाता है, जो सब कुछ
ग्रह जो नहीं दे सकते हैं वो सब कुछ ये दिला सकता है अकेला। ये रातों रात आपको अमीर बना सकता है, रातों रात आपका सितारा चमका सकता है। यही ग्रह है। राजनीति में बहुत अच्छे अवसर दिला सकता है, ये यही ग्रह है। राजनीति में आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है सिर्फ राहु, यही ग्रह है। तो राहु की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है। राहु पहली 7वीं दृष्टि से आपके 7म को देख रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है कि संबंधों को ज्यादा मत खींचिएगा, संबंधों को ज्यादा आग मत दीजिएगा, मतलब अपनी वाणी पर सुधार करिएगा, नहीं तो राहु यहाँ केतु के साथ में मिलकर आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ चलूं शनि आपके लाभेश में बैठे हैं। उस देखा जाए तो शनि इस समय रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बहुत जबरदस्त रहेगा, जो कि मई के अंतिम में जाएंगे। मई के अंतिम में रेवती नक्षत्र में शनि का जाना एक प्रभावशाली रहेगा। शनि दुख के कारण होते हैं। शनि हरदम आपको न्यायाधीश होने के साथ साथ दुख भी देते हैं। तो यहाँ क्या करना है, पैसा आपको अधिक नहीं खर्च करना है। बहुत से लोग पैसा को पानी की तरह बहाने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं यह शनि बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो आपको फिर पैसे के लिए भी तरसाएंगे। तो निश्चित तौर से है तो आप पैसे को संभाल कर रखिएगा, इनकी सेवा जरूर करिएगा। शनिवार के दिन मंदिर जाइएगा। शनि के लिए आप कुछ जो है काले कुत्ते को या शनि को जो है आप उड़द की दाल, लोहे की कील या काला कपड़ा दान कर सकते हैं, या शनि जो है शनिवार के दिन अपना चेहरा सरसों के तेल में देखकर दान कर सकते हैं। ये करने से शनि का प्रभाव आप पर अच्छा रहेगा। अब मैं बात कर लूँ मंगल की। यह अंतिम ग्रह जो अपनी बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पर पहुंचा है। 11 मई को मंगल अपने उच्च स्थान पर पहुंचे हैं और मंगल भूमि, वाहन इत्यादि के कारक है। तो वृषभ राशि वाले, अब देखो लोग, बहुत से लोग तो बताएंगे ही नहीं कि गुरुजी 1 मई के से लेकर 30 मई के बीच में अगर आपको कोई भूमि से जुड़ा कार्य है तो निश्चित तौर से उसमें लाभ मिलेगा। भूमि से जुड़े आप काम करते हैं, रियल एस्टेट में आप काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, वाहन की आप काफी समय से जो है इंतजार कर रहे थे, खरीदना है, तो यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं भी यह मंगल आपकी करवा सकता है, यात्राओं से भी लाभ दिला सकता है, क्योंकि मंगल के पास में 1 2 3 4 सुख भाव में भी पड़ रही है, पराक्रम में, दोस्त यारों के साथ। तो बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, आपकी विदेश यात्राएं करवा सकता है, विदेश से अच्छे भूमि से जुड़े लाभ दिला सकता है। कुल मिलाकर मंगल की यह दृष्टि अपने 1 साल बाद बन रही है। मंगल अपने उच्च स्थान पर बैठे हैं, तो मंगल यहाँ आपको लाभ ही देंगे। मंगल आपको यहाँ लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपके, मैंने आपको कहा कि सूर्य के साथ में क्रोध नहीं करना है, मंगल के साथ में किसी भी चीज को हवा नहीं देना है, किसी की चुगली नहीं करना है, नहीं तो ये दोनों ग्रह बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर राहु अपना काम कर जाएगा। तो यहाँ किसी की चुगली न मत करना है, किसी के लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी का भी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप उसको बीच बचाव कराने के लिए गए थे और आपके ऊपर ही केस लगा दिया जाए या आपको ही बीच में घसीट दिया जाए, क्योंकि यहाँ क्रोध का ग्रह है ये। तो मंगल के साथ में ये चीज को जरूर देखना कि आप किसी के ऐसे व्यक्ति के साथ में कहीं बाहर या घूमने जिससे पर आप पर विश्वास नहीं है, उस पर अधिक विश्वास ना करिएगा, नहीं तो मंगल आपको यहाँ कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का हवा भी दिखा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना है। निश्चित तौर से यह ग्रह मई के महीने में आपको अच्छे लाभ देंगे। जीवन पर्यंत आपको जो है लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको रेमेडी साथ साथ शेयर की हैं, इनको भी आप करते जाइएगा, अच्छे लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।